अगर मैं पानीपत की बात करूं, जिला इकाई है ये। कांग्रेस के जो अधिकतर प्रदर्शन जितने मैंने कवर किए हमने देखे हैं, वो अधिकतर राष्ट्रव्यापी या राज्यव्यापी रहते हैं। लोकल बहुत कम मुद्दे उठाते हैं। ऐसा क्यों? आप तो जबकि जिला अध्यक्ष शहर वो लोकल मुद्दे को भी पीछे एक डिवाइस का मामला था जो 10,24,000 का जो एक कंपनी थी नोएडा की उसने दिया था अपना, तो इन्होंने वही डिवाइस 24 लाख रुपए में खरीद रखा था। वो मुद्दा भी मैंने उठाया था। इंदौर वाला मामला आपको पता है, कितने लोग दूषित पानी की वजह से मर गए। पानीपत में भी कुछ ऐसी रिपोर्ट है कि 4 साल के जो सैंपल लिए गए, यानी कि तब अवनीत कौर मेयर थी, तो उसमें लगभग 35,000 सैंपल फेल मिले और अभी भी जांच लगातार चल रही है। ये मुद्दा भी उठाएंगे। हाँ, ये जो डिवाइस का मुद्दा था उसी दूषित पानी के मुद्दे से ही वो कनेक्टेड था, जो मुद्दा हमने उठाया था। तो इस मुद्दे को भी आपने हमारे संज्ञान में आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ होम पांडे। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस जो है आज पानीपत जिला इकाई उपवास पर बैठी है। हालांकि मनरेगा के भविष्य की बात करें तो फिलहाल तो बीजेपी सरकार ने इसका नाम ही बदल दिया। वीबी जीराम जी, उसे लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी है। और अगर देखा जाए जिस हिसाब से कांग्रेस के कार्यक्रम फिलहाल होने वाले हैं मार्च तक, तो अगर हम कहें 1.5 महीने तक तो इनके लगातार विरोध प्रदर्शन चलेंगे बीजेपी के खिलाफ। फिलहाल आप यहाँ देख पाएंगे कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, यहाँ बैठे हैं उपवास के तहत। बात करेंगे। जी सर, उपवास ही क्यों आज चुना गया विरोध प्रदर्शन के लिए? इसे मैं विरोधियों की भाषा में कहूं, इज इट अ पॉलिटिकल स्टंट और अ पॉलिटिकल ड्रामा? देखिए, जो उपवास रखा गया, आजादी से पहले जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस पार्टी के लोग हिंदुस्तान में, जिसका संचालन महात्मा गांधी जी करते थे, और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, जितने भी लोग थे हिंदुस्तान में, लाखों लोग थे उस एजिटेशन में, वो उपवास रखकर भी सरकार का विरोध करते थे, अंग्रेजों का विरोध करते थे। ये उपवास के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी शांति के प्रतीक थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे, हिंसा के खिलाफ थे, और कांग्रेस भी उसी महात्मा के अनुयायी है और उनके विचारों से कांग्रेस हमेशा महात्मा गांधी के विचारों को लेके आगे चली है। इसलिए हमने ये उपवास रखा है। भाजपा इसको कुछ भी कहे, क्योंकि 11 वर्ष से हिंदुस्तान में 2014 से केंद्र की भाजपा की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, हरियाणा में सरकार है, ये सर्कस ही दिखा रही है और लोगों को सर्कस दिखा के रोजाना ये बता रही है कि भाई कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं। देश में भ्रष्टाचार जितना है, जितनी मतलब आप ये सोचते हो कि लोग अपराध में, जितने बच्चे आज नशे में हैं, रोजगार की जो कमी है और देश की अर्थव्यवस्था खराब है, तो कर्ज सरकार के ऊपर कितना है। 55 लाख करोड़ का कर्ज था 67 साल में, अब आप देख लीजिए 11 साल में 2 लाख करोड़ क्रॉस कर गया कर्ज भारत में। तो ये मोदी जी ने जो हिंदुस्तान को खोखला कर दिया है और जो मनरेगा के कानून की हत्या की है, उसके विरोध में ये हमारा उपवास है। ये उपवास कब टूटेगा? मनरेगा वापस लाकर या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, देखिए, ये उपवास आज एक दिन का है, मगर फिर राजनीतिक भाषा में कहूँ तो ये लड़ाई नहीं, ये हमारी लड़ाई चल रही है और हम सोचते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2005 में एक कानून लेके आए, सोनिया जी का दिया हुआ कानून है। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, वो इस बात को लेके आगे चले हैं और हम सोचते हैं कि गरीब आदमी का रोजगार नहीं छीना जाना चाहिए। जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको भी इसके माध्यम से अपने बच्चों के लिए खाने पीने का रास्ता बनता था, वो सारे अधिकार मोदी जी ने छीन लिया। लगभग 1.5 या 2 महीने तक तो आप लोगों के प्रदर्शन चलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कल ये सारी जानकारी दी। तो ऐसे में सिर्फ ये मनरेगा का मुद्दा उठेगा या कुछ और भी देश से जुड़े मुद्दे या राज्य से जुड़े मुद्दे उठेंगे? हमेशा उठेंगे, देश से जुड़े मुद्दे भी उठेंगे, राज्य से प्रशासन से जुड़े मुद्दे भी उठेंगे। अब देखियो, पूरे हरियाणा में मैं समझता हूँ कि कॉलोनियां काट रही है, बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और कई बार ये कहते हैं कि अरे भाई खट्टर जी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हैं, केंद्र के मंत्री हैं, वो करनाल और पानीपत की तो कम से कम तसल्ली करा लेंगे बीजेपी को कितने लोग शामिल हैं। तो सब ये काम यही करते हैं और बिना पैसे के हरियाणा सरकार में शायद ही कोई काम होता हो, ये तो वो अपने जो सैनी साहब ही बता सकते हैं ऐसी बात।
तब तो ये प्रॉपर नया संगठन हरियाणा में तैयार है कांग्रेस के 11 साल बाद। अब तो इसमें सब साथ रहेंगे ना, या ऐसा तो नहीं है कि शैलजा अगर कोई प्रदर्शन की अगुवाई करे तो हुड्डा के जो चाहने वाले वो ना हो, या सुरजेवाला के, सब साथ होने वाले हैं। आप एक बात समझ लीजिए, जहां जिला अध्यक्ष होंगे वहां सब लोग हों। हमारे यहाँ 2 जिला अध्यक्ष हैं, रमेश मलिक जी, बलजीत जी। जहां जिला अध्यक्ष होंगे तो सब लोग हों। सब जी। बलजीत, आपसे तो जिला से जुड़ा मुद्दा है, वो ये है कि देखिए, ये तो चलिए देश राष्ट्रव्यापी मुद्दा है जो कांग्रेस उठाने वाली है, मगर अगर मैं पानीपत की बात करूं, जिला इकाई है ये, कांग्रेस के जो अधिकतर प्रदर्शन जितने मैंने कवर करे, हमने देखे हैं, वो अधिकतर राष्ट्रव्यापी या राज्यव्यापी रहते हैं, लोकल बहुत कम मुद्दे उठाते हैं। ऐसा क्यों? आप तो जबकि जिला अध्यक्ष शहरी। मैं तो, मेरे को अभी 1.5 महीना ही हुआ है जिला अध्यक्ष बने। तो अभी कल भी मैंने डीसी साहब से मैंने मिलना है, जो ये नगर निगम में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इसके विषय में अभी एक तैयार करवाया ड्राफ्ट। तो कल डीसी साहब से मिलकर उनको सौंपेंगे कि एक कमेटी बनाई जाए, ये सारे नगर निगम में जितने भ्रष्टाचार हुए इनकी जांच कराई जाए। अभी कांग्रेस काफी एक्टिव रहने वाली है इन विरोध प्रदर्शनों के तौर पर, और बजट भी मार्च में आने वाला है। तो मैं क्या समझूं अभी, लाइक बजट के चलते ये सारे प्रदर्शन चलेंगे या फिर उसके बाद भी? नहीं, ये प्रदर्शन तो देखो एक राष्ट्रव्यापी आप कह रहे हो वो है, लेकिन जो लोकल मुद्दों का मामला है, वो हम लोकल मुद्दे को भी, पीछे एक डिवाइस का मामला था जो जी 10,24,000 का जो एक कंपनी थी नोएडा की, उसने दिया था अपना, तो इन्होंने वही वही डिवाइस 24 लाख रुपए में खरीद रखा था। वो मुद्दा भी मैंने उठाया था, तो उसके विषय में भी कल डीसी साहब से मैंने मिलना है और नगर निगम कमिश्नर से भी मिलेंगे। तो लोकल मुद्दे जो है, लोकल मुद्दे अपनी जगह, ये मुद्दे अपनी जगह, उनको लोकल मुद्दों को भी बड़े जोर शोर से उठाएंगे आने वाले दिनों में। अब चूंकि आप डीसी साहब से मिलेंगे तो एक मुद्दे से मैं आपको अवगत करा दूं, शहर के इंदौर वाला मामला आपको पता है, कितने लोग दूषित पानी की वजह से मर गए। पानीपत में भी कुछ ऐसी रिपोर्ट आई कि 4 साल के जो सैंपल लिए गए, यानी कि तब अवनीत कौर मेयर थी, तो उसमें लगभग 35,000 सैंपल फेल मिले, और अभी भी जांच लगातार चल रही है। ये मुद्दा भी उठाएंगे? हाँ, ये पानीपत जो दूसरा जो इंदौर डिवाइस का मुद्दा था, उसी दूषित पानी के मुद्दे से ही वो कनेक्टेड था, जो मुद्दा हमने उठाया था। तो इस मुद्दे को भी आपने हमारे संज्ञान में आया, तो इसको भी उठाएंगे। तो हमारे साथ फिलहाल मालवा के जो पूर्व विधायक थे धर्मसिंह चौकर, उनके भाई भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अब भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार का आरोप। अब तो मैं इसे मनरेगा खैर क्या ही बोल पाऊंगा, ऑफिशियली तो इसे अब वीबी जी राम जी कह दिया, और पास भी हो चुका है ये। क्या करेंगे? देखो, इसके बारे में जो मनरेगा के बारे में छेड़छाड़ की है, जो मनरेगा के बारे में छेड़छाड़ की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये अच्छा नहीं किया। इसमें गरीब, लाखों करोड़ों गरीब लोग मजदूरी के तहत गुजारा कर रहे थे, इसको छेड़ना गलत है। हम तो ये कहेंगे, सभी इसके बारे में उपवास के माध्यम से हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी भी, हमारे माननीय राष्ट्रीय खड़गे जी भी, नेता खड़गे जी भी, सभी हम, सोनिया गांधी जी भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा जी भी, हम पूरे हरियाणा के लोग सभी इसका उपवास के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। इस कानून को वापस लिया जाए। जी रमेश मलिक जी, चूंकि आप कांग्रेस ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं, अब ये जो मनरेगा था, ये ग्रामीणों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कानूनी उनके लिए आया था। अब जैसा आपने बोला, इससे उनके रोजगार को खतरा है, तो अब आपकी सक्रियता कैसे रहने वाली है? हाउ यू गोना वर्क ऑन दिस टॉपिक? देखिए, मनरेगा स्कीम को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से, हम लोग सारे के सारे साथी गांव-गांव में जा करके लोगों को जगाने का काम करेंगे कि ये मौजूदा बीजेपी सरकार है, आपके अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है, आपके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, आपके अधिकारों को मिटाने का काम कर रही है। हम सारे के सारे साथी इकट्ठा होकर के लोगों के बीच में जाएंगे, और जो मौजूदा सरकार की, बीजेपी सरकार की जो कार्यगुजारी है, करनी और कथनी में उनका जितना अंतर है, वो अब लोगों को बका के नाम बदल करके जी राम जी के नाम से इन्होंने नाम रख दिया। नाम भी ऐसा लेकर के आए भाई कोई लोग विरोध ना कर पाए। आहिस्ता आहिस्ता करके इस स्कीम को खत्म कर देंगे। मिशन नाम और दे दिया। मिशन तो खत्म भी हो सकता है, पर गारंटी हो ना। गारंटी, अगर हम गारंटी देंगे किसी काम की, किसी बात की गारंटी देते हैं, गारंटी कभी खत्म नहीं होती। मिशन तो टाइम टू टाइम खत्म होते रहते हैं, चलते रहते हैं। यही इन लोगों की मंशा है, बीजेपी सरकार की मंशा है। ये लोग
लोगों के साथ पहले भी इन्होंने बड़े वादे किए थे, इनके खुद इन्होंने बाद में अपने मुंह से बोला भी है। बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, इन लोगों ने बोला भी है भाई ये तो चुनावी जुमले होते हैं। 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आने थे। और भी कितने स्कीमें इन्होंने लेकर के आते हैं। चुनाव में किए गए वायदे, जो इनका चुनाव में जो वादे करते हैं लोगों से, वो एक भी आज तक पूरा किया हो तो बता दो। डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने कोई जीरो है बिल्कुल। धर्म के नाम पे, पहले तो धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, धर्म में भी फिर उसके बाद ये जाति डाल देते हैं, जातियों पे लड़ाते हैं। इन लोगों का काम ही है, इनका उद्देश्य यही है। ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, ये देश को बर्बाद करने की इनकी जो नीति है, धनाढ़ लोगों को, 2-4 लोगों को ये कंपनियां बना करके, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी गांधी जी ने, और हमारे पूर्व में जितने भी हमारे शहीद रहे हैं, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना आजाद, इन लोगों ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी के तहत आज कांग्रेस पार्टी भी ये मनरेगा स्कीम जो इन लोग बीजेपी सरकार खत्म करने का काम कर रही है, उसको हम खत्म नहीं होने देंगे। और ये पूर्व में इन्होंने, बीजेपी सरकार ने 3 काले कानून लेकर के आए थे। ये लोग किसानों के जो काले कानून लेकर के आए थे, उसमें खामियां थी, कमियां थी, तभी तो इन लोगों ने वापस लिए हैं वो। तो इसी तरीके से इसमें भी कमियां हैं। नाम बदलने में क्या रखा है, कोई भी स्कीम लेकर आनी है, पब्लिक हित में कोई स्कीम लेकर आते हैं, तो उस स्कीम में कुछ अमेंडमेंट कर करके, उसमें कुछ कर करके उसमें ऐड ऑन करो, ना कि उस स्कीम को ही खत्म करने का काम, गरीब आदमी को मारने का काम किया जा रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोगों के, गरीब आदमी के, मजदूर आदमी के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। ग्राउंड लेवल पर जाकर, ब्लॉक लेवल पर जाकर, कस्बे में जाकर के, गांव-गांव जाकर के, बूथ लेवल पर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी सरकार आपके अधिकारों को हनन कर रही है, आपके अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है। अगर बीजेपी मिशन की बजाय गारंटी सब्स्टिट्यूट कर दे इस नाम में, तो फिर कांग्रेस, क्योंकि आपने बोला है कि नाम से नहीं, व्यवस्था से दिक्कत है, और मिशन चूंकि इसमें लिखा है, गारंटी नहीं, तो अगर बीजेपी मिशन की बजाय गारंटी सब्स्टिट्यूट करेगी इस कानून के नाम में, तो फिर कांग्रेस की दिक्कतें खत्म। गारंटी देने का मतलब और भी तो, मतलब खाली वर्ड लिखने से गारंटी थोड़ी बन जाती है। आप देखिए, पहले 100% जो ग्रांट आती थी केंद्र सरकार की तरफ से आती थी, अब इन लोगों ने क्या कर दिया, 60 और 40 की रेशो रख दी है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा और 40% स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी उसमें। स्टेट गवर्नमेंट तो पहले दिवालिया हो चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले देख लो आप कितना कर्जा चढ़ रहा है, हरियाणा में लगा लो और अदर स्टेट में भी लगा लो, कितना स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए पहले कैपेबल नहीं है लोगों को लगाने के लिए। वो इस तरीके से फिर वो सरकारें वो अपना पल्ला झाड़ देंगी, कह देंगे हमारे पास तो बजट ही नहीं है, हम कहाँ से इस स्कीम में लगाएं। तो इसके साथ साथ जो गारंटी है, गारंटी काम, रोजगार के अधिकार की गारंटी, वो गारंटी लिखने से नहीं होती, वो करने से होगी। तो इसलिए हम यही चाहते हैं भी ये कर करके दिखाएं, ना करके खाली लिखावट में कुछ नहीं रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस अब लगातार कुछ बड़े और महाप्रदर्शन करने वाली है। तो अब ये देखना होगा कि जैसा मुद्दा उठाया गया कांग्रेस की ओर से, कृषि कानून, हालांकि कांग्रेस या विपक्ष बीजेपी का इसे काले कानून कहता है, तो इन्होंने बोला जैसे इन्होंने काले कानून वापस लिए थे, वैसे ही वीबी जीराम जी भी वापस जाएगा। तो अब ये देखना होगा ये जो कांग्रेस के प्रदर्शन है, जो कि मार्च तक चलने वाले हैं, मनरेगा बचाओ संग्राम, ये कितना कामयाब होगा और क्या मनरेगा वापस आएगा।